यार ये कल को काम क्या करेगा, फुल कॉन्फिडेंटली आ जाए और इतनी कॉन्फिडेंस रखे कि आप अपनी जो क्राइटेरिया उस पर पहुंच जाए आगे। तो कोई एक बंदा आ जाए जो मुझसे कंसल्ट ले ले या मैं उससे कंसल्ट ले लूँ, गलतियाँ होगी तो आप लोग सीखेंगे। इट डजेंट मीन यहाँ पे आप लोग गलत करेंगे तो लोग हंसेंगे, आप फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो आज इस बेड पे बैठकर परफॉर्म करेगा कल को स्टेप 2 में अच्छा करेगा। क्लियर है? ये कॉन्फिडेंस की बात होती है। कोई भी बंदा, हम सारे, मैं भी गलत होऊंगा, आप लोग भी गलत होंगे, लेकिन हमने एक दूसरे को ठीक ही करना है ना, और क्या है। तो जो भी कोई कॉन्फिडेंट बंदा है तो आ जाए शाबाश। एनीवन अलग करने अलग करता है देव, वो सोकड़ है। हाँ बस ठीक है, ये बीमार है, ठीक है। चले जी, अब सुन ले, आप लोगों ने गलतियां निकालनी है और आप डॉक्टर बनते कि मैं डॉक्टर बनूं, ये डिसाइड करें पहले। चले ठीक है, अब ये पेशेंट है, अब देखे ये एग्जामिनर है। इट टेल द पेशेंट टू टेक कंसर्न, मुझे बताया है टू टेक कंसर्न फ्रॉम अ पेशेंट विद कोलिसिस्टेक्टोमी। मैं एक चीज ऐड करता हूँ, दिस पेशेंट हैज अ डायबिटीज फ्रॉम द लास्ट 20 years बट नाउ द पेशेंट डेवलप मल्टीपल स्टोन्स इन द गॉलब्लैडर। अब इसकी कोलिसिस्टेक्टोमी करनी है लेकिन ये मानता नहीं है। अब इससे मैंने कंसर्न कैसे लेना है? खैर है, हाँ मैं अब पेशेंट के पास आया, आई टू आई कांटेक्ट रखना चाहिए। पेशेंट के पास बैठकर कॉन्फिडेंस के साथ, इधर उधर नीचे ना देखे, पेशेंट की तरफ देखे, उसको पता होना चाहिए कि मेरे साथ बात कर रहा है। बात समझ गए कि नहीं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादिक है। आपका नाम? हमीद। हमीद साहब, आपकी उम्र कितनी है? 27 साल। ठीक है हमीद साहब, आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, दाएं या बाएं? आगे दाएं की तरफ, ठीक है। ये शुगर की मरीज आप कब से है? 20-25 साल। इस शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप इंजेक्शन लगाते कि गोली खाते हैं? इंजेक्शन लगाते। कि खानदान में किसी और को शुगर है? ठीक है, कितने लोगों को है? ठीक है ठीक है ठीक है। और आपको जो दाएं की तरफ पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है, कभी नोट किया है कि किस खुराक से बढ़ता है किस खुराक से कम होता है? ठीक है ठीक है ठीक है, सही सही। और ये कब से है? अभी इन वक्तों में कभी आपने अपना वजन चेक किया है? ठीक है, वजूद में सुस्ती वगैरह होती है? सही है, ठीक है। डॉक्टर, हमने आपकी जो आपकी अलामात है उसको मद्देनजर रखते हुए सुबह जब आप आए थे ओपीडी में, बड़े डॉक्टर साहब ने आपकी एक टेस्ट करवाया है जिसको हम अपनी जुबान में अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और उसमें यही आया है कि आपकी जो दाएं साइड की दर्द है उसकी जो वजह है उसमें पित्ते के अंदर आपकी 2 से 3 पथरी है। और इसका बेहतर हल ये है कि इसको हम ऑपरेशन के जरिए बाहर निकालें। जी, ऑपरेशन का नहीं, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि जब भी पित्ते के अंदर पथरी होती है तो उसका 100% इलाज यही है कि हम पित्ते को ही खत्म करें। ठीक है, और इससे आपको डरना नहीं चाहिए। पित्ता ना हुआ तो कुछ एहतियाती तदाबीर हम बताएंगे, आपकी मामूली जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जी, अगर आप ऑपरेशन ना करें, इस पित्ते के अंदर पथरी की वजह से इसका सूजश हो सकती है जिस वजह से दर्द की शिद्दत मजीद बढ़ सकती है। और उसके अंदर जो दर्द होता है वो हमेशा आपकी दाएं कंधे की तरफ जा सकती है। इस वजह से सांस की तकलीफ हो सकती है, इसकी वजह से आपको उल्टियाँ हो सकती है, इस वजह से मसले की कैफियत हो सकती है। आप अपना वजन कम कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता ये जाकर ये जो आपका पत्थर है, ये हमारी जो खुराक की हजम होने की शक्ल में जो एक फ्लूइड होती है, पानी होता है, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। आपकी आंखें पीली हो सकती है, आपके मजीद बहुत से मसाइल हो सकते हैं, इवन कि आपकी आंख को ये बंद कर सकती है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने पित्ते की ऑपरेशन करें।
हाँ जी, इस ऑपरेशन के लिए आपको जानना जरूरी है। ये हम दो तरीकों से कराते हैं। पहले इसकी एक तरीका थी, हम यहाँ पे एक चीर देते थे और यहाँ पे कट कर कर पित्ते को रिमूव कर देते। लेकिन अब जैसा कि मेडिसिन एडवांस हो गई है, चीजें बेहतर की तरफ जा रही है, तो अब ये है कि मरीज की बेहतरी के लिए एक और तरीका है जिसमें हम छोटे छोटे सुराख करते हैं और कैमरे के जरिए हम पित्ते को निकालते हैं। हाँ जी, इसमें जो चीर देने वाला तरीका है, इसमें कि आपको कट लगाया जाता है, उस कट के बाद वहां पे निशान रह सकता है। उस कट की वजह से जब आपको हम वो दोबारा बंद करेंगे, उससे वो नाट खुल सकती है, उससे मजीद ऑपरेशन के बाद जख्म बन सकते हैं। लेकिन इस तरह की बातें कैमरे के जरिए अगर हम निकालें उसमें नहीं होती। और इसमें कट लगाने के बाद आपको अस्पताल में 3 से 4 दिन रहना पड़ेगा, ताकि आपका हर सुबह हर रोज जो है ना हम एहतियात करें। लेकिन अगर कैमरे के जरिए निकालें, ऑपरेशन के दिन से ही आप जो है ना कुछ घंटे के बाद अपने घर जा सकते हैं। जी, आपका परहेज यही होगा डॉक्टर साहब, वो सॉरी, आपका परहेज यही होगा कि आपने चिकनाई वाली चीजें नहीं खानी है, क्योंकि चिकनाई की जितनी ग़िज़ाएं है उसको हजम करने में पित्ते का काम होता है। अगर पित्ता नहीं है, उसमें जो पानी स्टोर होता है वो नहीं है, तो आपको फिर कब्ज हो सकती है, आपको पेट में दर्द हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आपने चिकनाई वाली चीज़ें खानी ज़रूर है। ये वजूद की एक डिमांड है, ज़रूरत है, लेकिन कम खानी है। जी, अगर हम कैमरे के जरिए निकालें, इसकी जो मुज़र असरात है वो बहुत कम है, लेकिन उस पर खर्चा ज़्यादा आता है। लेकिन ये खर्चा अस्पताल अस्पताल जो है ना मुख्तलिफ होता है। लेकिन हम किसी अच्छे अस्पताल के साथ बात करके जितना हमसे हो सके कम पैसों में आपका इलाज करवाएंगे। लेकिन आजकल आपको फिक्र होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेहत कार्ड रखा है। सेहत कार्ड अगर आप कहीं से अरेंज करें या अगर आपके पास है, उसके जरिए आपका ऑपरेशन बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो कोई, हाँ, जितना जल्दी करे ये बेहतर है। आप अपने फैमिली वालों से मशवरा करें, माँ बाप से करें, बीवी से करें, जो भी आपकी जो रिश्तेदार है, करीब है, मशवरा करें। और जिस दिन आप आए तो आप ऑपरेशन से एक दिन पहले आएंगे, उसी रात आपको अस्पताल में रखेंगे और ऑपरेशन से 8 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाना, क्योंकि खाली मैदे के ऊपर आपकी ऑपरेशन की जाती है। जो ऑपरेशन के बाद उल्टियों की चांसेस को हमने कम करना है। ठीक है जी, बिल्कुल लग सकता है। इस तरह तो जो आपकी स्टेटस है, इससे तो साल भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन इंसान का कोई भरोसा नहीं है, जितना जल्दी हो सके। आज आप माशाल्लाह ऑपरेशन के लिए फिट है, कल को आप फिट नहीं हो सकते, तो इससे मजीद अगर मौजर असरात हो सकती है, तो जितना जल्दी हो सके आप वो कर सकें। नहीं, इसमें दर्द वाली बात है नहीं। हमारे नशा देने वाली टीम बहुत अच्छी है, वो आपको नशा देंगे, वो आपकी जगह को सुन करेंगे और इतने टाइम के लिए सुन करेंगे जितने टाइम में ऑपरेशन होता है। और इंशाल्लाह इसके बाद जब आपकी पित्ता निकाला जाए, आप अपनी होश हवास में आएंगे, तो आपको फिर कुछ दवाइयाँ दी जाएगी जो आप उस जख्म पे लगाएंगे, जिससे आपकी जख्म भी नहीं होगी और आपकी पेन भी नहीं होगी। ओके, क्लियर है? तो दिस व्हाट कंसर्न टेकिंग, ये सही है। लेकिन आप लोगों को डॉक्टर बनना है। जो चीजें मैंने बताई ना, ये आप लोगों ने बतानी है। पेशेंट का काम आसान है, डॉक्टर का एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ऐसा है कि नहीं? इसको मैंने क्या बनाया था, डायबिटिक पेशेंट। मैंने बताया कि आप इंजेक्शन ले रहे या गोलियां ले रहे। मैं टाइप 1 टाइप 2 की बात कर रहा था। इंसुलिन टाइप 1 में लगाई जाती है और टाइप 2 में ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, मेटफॉर्मिन वगैरह, सल्फोनाइल यूरिया वगैरह। ठीक है, फिर इसने मुझे ये नहीं बताया कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन तो करेंगे, लेकिन मेरा जो शुगर है, मैंने तो सुना था कि शुगर में ऑपरेशन नहीं किया जाता। ये इसने नहीं बोला। ऐसा है कि नहीं? इसको फिर आंसर ये देना है कि जब ऑपरेशन होता है, इससे पहले बड़े डॉक्टर ने आपकी कुछ मुख्तलिफ चीज़ें चेक करनी है, जिसमें आपकी बुखार है, ब्लड प्रेशर है और आपकी शुगर कंट्रोल है। शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। कुछ अद्वियात के जरिए आपकी शुगर जिस दिन कंट्रोल होगी, हमने ऑपरेशन प्लान करना है। क्योंकि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन केस के अंदर हम जिए नहीं देते और इसमें कराई भी नहीं जाती। क्लियर है? ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। ये फिर ये भी कह सकता है कि मेरा तो शुगर है, जो कट आप लगाएंगे मेरा तो जख्म ठीक नहीं होगा। शुगर पेशेंट की वूंड डिले होती है कि नहीं, वो ये बताएगा। हाँ जी,
हीलिंग हीलिंग वीक होता है और इसको कहते हैं डिलेड वूंड हीलिंग। इसका वजह यह है, ये एग्जाम में सर पूछेगा कि डायबिटिक पेशेंट की जो वूंड है वो डिले क्यों हील होती है। इसका एक आपने बताना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लव एनवायरमेंट वेयर देयर इज हाई ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होती है ये बैक्टीरिया कंज्यूम करती है फॉर सर्वाइवल टू कॉज इन्फेक्शन। तो डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी ग्लूकोज क्या होती है, ज्यादा। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क इन हॉस्पिटल एज वेल एज इन द पब्लिक। घर में कोई पेशेंट शुगर का है, वो कहते हैं यार मेरा जख्म क्यों ठीक नहीं होता, आपको क्यों ठीक होता है? यार जो हमारी जरासीम है उसको इन्फेक्शन के लिए हमारे बॉडी की ग्लूकोज चाहिए। जिस बंदे में पहले से ग्लूकोज ज्यादा हो तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस तो ज्यादा होती है। Therefore, diabetic patient wound is always delay. Clear है? हाँ जी, नेक्स्ट सही है। हाँ वेरी गुड। ये रिअकर हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। अगर हम पित्ते को खत्म करें, इसमें हम स्टोन को नहीं बल्कि गॉलब्लैडर को निकालते हैं, तो अगर हम उस जगह को खत्म करें तो ये दोबारा नहीं होता। क्लियर है? बहुत कम होता। नेक्स्ट ओके, एक्सलेंट क्वेश्चन ही रेज। ये डायबिटिक है लेकिन वो तो मोस्टली पेन महसूस नहीं करता। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है? डायबिटिक न्यूरोपैथी ये 20 साल से है। ये सीनियर प्रोफेसर पूछेगा कि डायबिटिक पेशेंट डू नॉट थिंक पेन, हाउ ही डेवलप पेन इन द राइट पार्ट। सर ही इज डायबिटिक बट मे बी ही हैज अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन डायबिटीज। 20-25 साल से ये डायबिटीज पे कंट्रोल करते हैं एंड ही डजंट डेवलप येट कॉम्प्लिकेशन। उसमें जो पेन लॉस है वो कॉम्प्लिकेशन में होता है, लेकिन शायद अभी तक इसको कॉम्प्लिकेशन आई नहीं है। So there will be no pain loss until unless the patient do not develop diabetic neuropathy. क्लियर है? ये इसका आप लोगों ने डिपेंड करना है आंसर। ऐसा नहीं कि इसने गलत बताया है, इसने गलत भी बताया है ठीक भी बताया है, आपने उसको डिपेंड करना है कि सर मैं भी 20-25 साल से ये अपने डायबिटिक कंट्रोल का बहुत ख्याल रखता है, तो जब तक इसकी डायबिटीज कंट्रोल में है उसमें न्यूरोपैथी नहीं हो सकती। क्लियर है? नेक्स्ट ओके, गुड क्वेश्चन ही रेज। डायबिटिक न्यूरोपैथी स्टार्ट फ्रॉम द पेरिफेरी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन होती है और बाद में पेन खत्म हो जाता है, ठीक है। और विजरल ऑर्गन स्पेशली गैस्ट्रिक डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस ये हो जाती है, लेकिन जो सोमेटिक पेन है ये बहुत लीस्ट लाइकली अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट ओके, गुड क्वेश्चन ही रेज। जो पॉलीसिस्टिक पेशेंट है उसकी तो हमने रिमूव कर दी ना। लीवर हर मिनट हर सेकंड में बाइल नहीं बनाता, लीवर को स्टिमुलस मिलता है व्हेन टू फॉर्म व्हेन टू नॉट फॉर्म। तो डिपेंडिंग अपॉन द फूड डिमांड लीवर पे गॉलब्लैडर की मतलब जो बाइल है उसकी बूंद आती है, फ्लो नहीं होता। हर टाइम अगर फ्लो होता तो फिर तो ये डिस्टर्बेंस होती। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, इतना आता है कि वो आपकी फूड के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन इतना भी नहीं आता कि इफेक्टिव डाइजेशन करे। इफेक्टिव डाइजेशन तब होगा जब एकदम ज्यादा आ जाए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आ रही है तो लाइपेज एक्टिविटी भी कम होगी और लिपिड डाइजेशन भी कम होगा, तो अनडाइजेस्टेड लिपिड या फैट जो है वो स्टूल में जाएगी, इसको स्टेटूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटूरिया। एंड दो स्टूल कैन नॉट इजीली फ्लश बाय द वाटर। क्लियर है? इजीली फ्लश नहीं होती, वो हार्ड स्टूल होती है। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन मीन इम्पेयर्ड डाइजेशन। लिपिड डाइजेस्ट ना हुए, ठीक है, वो इंटेस्टाइन के अंदर फंस गया, तो इनिशियली क्या होगी? कॉन्स्टिपेशन। फिर ये जब बल्क बनेगा ना लिपिड फूड, ओके। अब मैंने आप लोगों को यह बात बताई है, अपेंडिक्टोमी इज ऑलवेज इमरजेंसी। अपेंडिसाइटिस के जितने पेशेंट्स आते हैं उसके साथ बात नहीं करते ना, उसमें टाइम देते हैं, वो उसी टाइम में आते हैं, इमरजेंसी में कराया जाता है। ऐसा है कि नहीं? लेकिन अपेंडिक्टोमी पेशेंट जिसको बताना पड़ता है, जो साथ में क्लाइंट होता है, क्योंकि पेशेंट इज इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, उसको बातें नहीं करनी होती है, ठीक है ना, वो तो बहुत सीवियर स्टेट में होता है। लेकिन थायराइडेक्टोमी के अंदर कंसर्न लेना होता है। थायराइडेक्टोमी के अंदर मल्टी नोडुलर गोइटर का नाम सुना है? गोइटर हो सकती है। थायराइड कैंसर का नाम सुना है? पेपिलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, फोलिकुलर कार्सिनोमा, ये थायराइड के कैंसर है।
आपने पेशेंट को ये बताना है कि आपकी जो लम्प है, कि आपकी जो सूजश है नेक के अंदर, गर्दन की सूजश बताने, थायराइड लम्प, ये आहिस्ता आहिस्ता अगर ये कहे कि मैं ना करूँ तो क्या हो सकता है भाई, ये बढ़ता जाएगा और यहाँ से सांस की नाली को पीछे से कंप्रेस करेगा, आपको खुराक का मसला हो सकता है, यहाँ पे सांस ट्रेकिया को कंप्रेस कर सकता है, क्योंकि थायराइड इज बाई लोब ग्लैंड नियर ऑन द साइड ऑफ ट्रेकिया, तो ट्रेकिया कंप्रेशन हो सकती है कि नहीं। फिर इसको ये बताएंगे यहाँ पे सांस पैदा करने वाली जो एक नर्व है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, वो कंप्रेस हो सकती है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, इससे आपकी आवाज जा सकती है, सांस बंद हो सकती है, खुराक बंद हो सकती है, जिसको हमने डराना है। और अगर ये खत्म ना करे तो फिर यही कैंसर ये फैल सकता है, आपकी सांस की नाली में जा सकता है, जिसमें इंसान की रहने की चांसेस बहुत कम होती है। ठीक है, इससे बेहतर यह है कि आप आए, अपने फैमिली से मशवरा करें और इसको रिमूव करें। क्लियर है? वो कहेगा आया मुझे ये सारा रिमूव करना पड़ेगा कि नहीं, डिपेंड अपॉन द लोग, ये यूनिलेटरल भी हो सकती है और बायोलेटरल भी हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, investigation of choice for thyroid cancer is FNAC, fine needle aspiration cytology guided biopsy। हम बायोप्सी लेते हैं और इसको फिर माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं which type of cancer the patient is। कौन सा? मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी का तो केस खैर नहीं आता, लेकिन आपने 2-3 बातें बतानी कॉन्फिडेंटली कि इस तरह के आपके खानदान में किसी को कि नहीं, क्योंकि जेनेटिक BRCA1 BRCA2 जीन का नाम सुना है कि नहीं, ये ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएट होती है और बताते हैं कि अगर ये रिमूव ना की जाए, ये आपकी जनाब ये हाथ की तरफ जा सकती है, गिल्टिया बन सकती है, इससे आपकी ये खून में मिक्स हो सकती है, इससे ब्रेस्ट कैंसर कैन मेटास्टेसाइज टू डिफरेंट एरियाज, ये बताते हैं। और इस वो फिर ये बताएंगे कि अगर आप ब्रेस्ट को रिमूव करें तो उसकी तो बॉडी टेक्सचर खराब हो जाएगी, उसको बताएंगे कि हम आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल ब्रेस्ट इम्प्लांट होती है जिससे फीमेल की जो लुक है वो सिर्फ मेंटेन रहे। क्लियर है? लेकिन वो फिर दूध नहीं पिला सकती बच्चे को, ठीक है, और इसके अंदर जो सेक्सुअल अर्ग है, एक्साइटमेंट है, वो नर्व खत्म हो जाती है। बस समझ गए कि नहीं? तो ये 2-3 चीजें बतानी है कि आपकी लाइफ पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन रिप्लेसमेंट के लिए वो कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम आर्टिफिशियल ब्रेस्ट इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बस। और फिर वो कहेगी कि कब करेंगे और कहाँ से करेंगे, उसको बताएंगे कि हमारे कॉस्मेटिक वाले जो टीम है उससे हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जन का काम होता है, हमारा काम नहीं होता। ये जो ब्रेस्ट इम्प्लांट है या डिम्पलिंग ऑन द फेस है, इस तरह ये लोग जो स्किन में काम करते हैं, दिस ऑल अबाउट डिपेंड ऑन कॉस्मेटिक, ये कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं सारे। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू हिम कि हम तो राइट इलियक फोसा से स्टार्ट करते हैं, जो पाल्पेशन अपेंडिक्स सॉरी एब्डोमेन की। अ पेशेंट हैज एक्यूट अपेंडिसाइटिस, वो तो हमें टच करने नहीं देगा, ये वही बात है, उसमें पाल्पेशन करनी नहीं है। इट इज अ इमरजेंसी केस, द पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू with a history of acute attack of nausea, vomiting, peri-umbilical pain, radiate to the right lower quadrant, और आपने टच किया, पेशेंट ने जंप मारा, रिबाउंड टेंडरनेस से अल्ट्रासाउंड कंफर्म करता है कि ये अपेंडिसाइटिस उसको रिमूव किया जाता है। तो उसमें हमने वो सारा मैन्यूवर फिर करने नहीं है, क्योंकि पेशेंट विल नॉट अलाउ अस, पेशेंट इज इन द स्टेट ऑफ वेरी वेरी सीवियर पेन। क्लियर है? कोई बंदा आज इसके साथ कर ले शावर, ये ले ले। हाँ हाँ, ओके, हर्निया की कंसल्टेशन एक्सीलेंट, बिल्कुल ले सकते हैं। हर्निया इज अ प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन टू एब्नॉर्मल पोजीशन। आप इसको कहोगे कि इस सूजिश के लिए हमने ऑपरेशन करना है और ये हम इस सूजिश को दोबारा अपनी जगह पे लेके जाना है। वो कहेगा अगर मैं ना करूँ ये बढ़ सकती है, इससे और अजूबार आ सकती है, इससे बढ़ने से नियर बाई आपकी शरियान मीन वेसल कंप्रेस हो सकती है, खून की रसाई किसी जगह को कम हो सकती है, नर्व सेंसिटिविटी पेन हो सकती है, और इवन ये ब्लॉक हो सकती है। ठीक है, इसको 2-3 चीजें बताएंगे और इससे जनाब हम पेशेंट से फिर डीलिंग करते हैं। बात यही है, आप लोगों ने 2-3 चीजें बताई और पेशेंट को इतना सेंस दिया कि वट एवर आई एम डूइंग इट इज राइट। बीइंग अ डॉक्टर वी शुड नो द नॉलेज, हमें नॉलेज पता होना चाहिए, वो पास जरूर करवाते हैं। प्रोफेसर को पता है कि हम डॉक्टर जरूर है लेकिन हम सर्जन थोड़ी है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि कल को अगर आप जॉब में जाते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं,
पता होना चाहिए कि पेशेंट की अप्रोच क्या है, पेशेंट के पास जाना कैसे है, पेशेंट को अटेंड कैसे करना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप पेशेंट को डीलिंग करें ना, उसकी 80% हाइक आप पे बनती है कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, कल को आपको 3-4 और भी लेके आ देगा, यार वो बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। इट्स ऑल अबाउट यूर वे ऑफ कम्युनिकेशन, जब पेशेंट के साथ किस तरीके से पेश आते हैं। ठीक है, ये कंसर्ट हो गया। ठीक है, कंसर्ट का तो हमेशा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और हमने इससे पहले ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ की थी, लेकिन ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ पे हम एक नई वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जो वीडियोस दी थी वो अपलोड नहीं हुई थी। ठीक है ना, ये हम ज़रूर करेंगे। और काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग में लोग फेल होते हैं। कल से हम काउंसलिंग करेंगे और फिर हम डायरेक्ट गए नहीं और ENT वाली चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, कि हमने इंस्ट्रूमेंट जो 20-22 तक पढ़े हैं, इसमें 6-7 और मजीद ऐड करने हैं। आप लोग अगर टेल टू द एंड ऐसे जाएंगे ना, देखिए मैंने आप लोग को बताया दिन में 15 स्टेशन होती है, लेकिन वो आपने लोग सीखेंगे ना, मैं एक एक सीखोगे तो अच्छा। अभी तक तो डेट ही नहीं है एग्जाम की, लेकिन 30 तक डेट आएगी तो 15-20 तक एग्जाम आएगा। तो आप लोग का तो 8 तक सेशन है। जितना आहिस्ता जाओगे उतने एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें। यार आज हमने ये चीज़ की है तो क्यों की है, ये चीज़ की है तो उसको कैसे करेंगे। आप देखिए, आप लोग जब पहले दिन आए थे आप लोग कुछ और थे, अब आप लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस एटलीस्ट बूस्ट हो गई है कि पेशेंट के पास जाना कैसे, पेशेंट के साथ बैठना कैसे। अब उस दिन इंस्ट्रूमेंट सबको आ रहे थे, लेकिन अगर 3-4 दिन ये इंस्ट्रूमेंट आप लोग की नज़र से उधर गए फिर भूल जाओगे। तो जब जिस दिन आओगे इंस्ट्रूमेंट 1-2 दिन में हम मुहैया करते इधर पड़े रहेंगे। क्लास से पहले यार आज जो प्लान है ये क्या है, यूज सर ने क्या बताया, ये क्या बताया, ये चीज़ें बार बार करोगे, एग्जाम के दिन आप लोग को गप कर लगेगी। ठीक है, और नोट्स इंशाल्लाह आज शाम को मिल जाएंगे या कल इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे। जितनी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ाई है ना, उसकी हैंड रिटन मेरे उर्दू में नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग उस नोट्स के साथ जब पेशेंट के साथ जब फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आ जाए कोई बंदा करे प्रैक्टिस, आ जाओ एक बंदा आ जाओ, राशा अहमद अत्तासर। बस वीडियो स्टार्ट यार, आ जाए कोई भी, या वीडियो स्टार्ट करो तब तक। راسي لك النوتيشن في راسي احسن كامل.